अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो अभी है सुबह सुबह का टाइम और अभी मैं किचन में आ गई हूँ और नाश्ता बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने गैस चालू कर दिया और सबसे पहले मैं दूध से जो कि सारी बलाई है वो निकाल दूँगी। तो उसके बाद फिर मैं चाय बनाऊँगी, क्योंकि फिर ये होता है ना बलाई अभी सारी क्योंकि रात का दूध फ्रिज में रखा हुआ होता है तो बलाई अच्छी काफ़ी जमी हुई होती है। तो इसको बस हम लोग निकाल देते हैं, फिर इसको जमा करते हैं और फिर हम लोग मक्खन निकालते हैं। तो यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी है और यहाँ पे चाय हमारी बन चुकी है और ये जो मलाई जो मैंने छन्नी में रख दी थी उसके नीचे भी दूध निकल रहा है। और दूसरी तरफ अभी मैंने फ्राई पैन चढ़ा दिया है। अभी मैं बना रही हूँ जी अंडे। बच्चे खा रहे हैं अभी अंडे और अब्दुल्लाहद पराठा खा रहा है। तो यहाँ पे अभी मैं अंडे बनाने लगी हूँ। अब्दुल्लाहद का मैंने पराठा बना लिया, मुंता और मैं इकराश अनाया हम लोग ब्रेड के साथ नाश्ता करेंगे। तो बस यहाँ पे जल्दी से हम लोग अंडे बना रहे हैं। तो यहाँ पे जी आज मैं बना रही हूँ हाफ़ फ्राई। तो यहाँ पे अभी हमारा बन रहा है हाफ़ फ्राई और बच्चों का भी हाफ़ फ्राई बन रहा है। तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ ब्रेड और अंडा, मुंता का भी है ब्रेड अंडा। इकराश आप क्या खा रहे हो? मैंने और चाय। आप लोगों को तो बस ब्रेड और चाय, सुबह शाम ब्रेड चाय। और आप क्या खा रहे हो? अंडा और पराठा। बना के चला गया। अभी इसको मैं करने लगी हूँ साफ़ और बस जल्दी से बर्तन धोते हैं पहले। तो यहाँ पे मैंने फ़्राइज़ बना लिए और ये टमाटर फ्रेश अभी बाज़ार से लेकर आए थे सब्ज़ी वाले से। तो ये भी मैंने बास्केट में डाल दिया। अभी इसको भी फ्रिज में रखना था। और आज मैं बना रही हूँ बैगन फ्राई कर रही हूँ। तो बैगन मैंने 2 लिए, अभी काटते हैं, इसको नमक लगाते हैं और फिर अभी चलते हैं जी मसाला वगैरह बनाते हैं। और अनाया मोबाइल के लिए खड़ी हुई है। तो बैगन मैंने फ्राई कर लिए और यहाँ पर मैंने ऑयल में लहसुन को पका दिया है थोड़ा हल्का सा। अब इसमें मैंने डाल दिए टमाटर और अभी बाकी सारे मसाले मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि अनाया मोबाइल के लिए वेट कर रही है। उसको मोबाइल भी देना है, उसको कार्टून देखने, अकेले होती है, बोर होती है। तो बस यहाँ पे अभी मैं जल्दी से इसमें मसाले, ओहो यहाँ पे लाइट भी चली गई, काफ़ी अंधेरा हो गया था। तो बस यहाँ पे अभी मैंने मोबाइल की लाइट पे इसी टमाटे को चटनी को मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि फ्राई बैगन के साथ हम लोग टमाटर की चटनी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं चाय पत्ती पे रोटी पका रही हूँ। तो यहाँ पे लस्सी भी बन चुकी है और पता नहीं क्यों जनरेटर भी नहीं चल रहा। और सालन भी मेरा पक चुका है। आपका भी ऊपर से बैंगन मैंने दम पे डाल दिए और गर्मा गर्म सालन खाते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं डालने लगी हूँ अपने लिए सालन और फिर खाना खाते हैं। तो बैगन में बस मैंने लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, नमक वगैरह यही डाला था, सूखा धनिया और ये दही जो कि घर में मैंने जमाई थी। तो ये ना लस्सी तो मैंने अभी कल की पड़ी थी, उसी में से लस्सी मैंने बना दी थी। और ये फ्रेश पीसेस वाली दही तो ये अभी मैंने मुंतहा के लिए प्याली में डाली है। उसको मैंने कहा तुम थोड़ी सी तो खाओ। उसको वो पहले शौक़ से खाती थी, अब पता नहीं क्या हो गया इतनी खाती नहीं है। वरना पहले तो वो दिन रात बोलती थी मुझे दही का बाउल चाहिए, वो खाती थी छोटा सा बाउल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली कैसी है? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी अभी आप लोगों को पता है कि सैटरडे संडे बच्चों की छुट्टी होती है और घर में तो हर वक्त ये काम वो काम, हर वक्त बिज़ी रहना। और अभी बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं तो इस वजह से फिर मैं टाइम नहीं दे पाती लोग को, फिर घर को, क्योंकि घर में फिर मैं अकेली और सास भी घर पे नहीं है। तो सास की अम्मी को देखना, ससुर को देखना, बच्चों को देखना, घर के काम वगैरह, तो काफ़ी मुश्किल हो रही थी मुझे। और बच्चों के भी पेपर चल रहे हैं तो उनको भी तैयारी कराना। तो वैसे तो आम रूटीन में खुद ही पढ़ लेते हैं, लेकिन पेपर में उनको बैठ के देखना पड़ता है कि उन्होंने बार बार उनको पेपर बना के देना, टेस्ट बनाना, फिर लेना पेपर उनसे, तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। बस अभी जल्दी से उनके पेपर भी ख़त्म हो जाए तो बच्चे भी रिलैक्स हो जाएं और मैं भी रिलैक्स हो जाऊं, क्योंकि फिर काफ़ी टेंशन रहता है ना बच्चों का कि उनको पेपर याद हुआ नहीं हुआ। और अभी ट्यूशन भी वो नहीं जा रहे, घर में ही पढ़ रहे हैं। और अगले माह टीचर से बात की है एक से, तो इंशाल्लाह अगले माह ट्यूशन भी हम उनको भेजेंगे। तो ये होता है कि फिर मुझे 1 घंटा 2 घंटे फिर रेस्ट मिल जाएगा। वरना ये होता है फिर ना ट्यूशन पढ़ाना फिर काफ़ी मुश्किल हो रही है। और ये एक्चुअली ये राज़ी भी नहीं हो रहे थे कि बाहर कहाँ ट्यूशन पढ़ें, तो अभी राज़ी हो गए हैं और अभी इनको ट्यूशन भी भेजना है। अगले माह से इंशाल्लाह वो भी बच्चे भी ट्यूशन जाएंगे।
और बस अनाया होती है, और आपको पता है सारा दिन अनाया के पास मोबाइल होता है, कार्टून देखती रहती है हर वक्त, उसको बस मोबाइल चाहिए होता है। तो जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और इतना मुश्किल होता है कराची में, सच में मैं इतना तंग आ गई हूँ, इतना तंग आ गई हूँ, काफ़ी मुश्किल होता है। क्योंकि जब इस्लामाबाद में अपने शौहर के साथ रहती थी तो मुझे इतना टेंशन नहीं होता था, क्योंकि बाहर का सारा सामान, सब्ज़ी हो गई, दूध हो गया, जो भी सामान था वो हस्बैंड लेकर आता था, और मुझे सिर्फ घर का काम करना पड़ता था, झाड़ू पोछे, कपड़े सफाई, इस्त्री करना, जो भी घर की रूटीन होती थी वो सारा कुछ काम मैं करती थी। लेकिन बाज़ार का काम मुझे नहीं करना पड़ता था, वहाँ पे हस्बैंड करते थे। तो जब से हम लोग कराची शिफ्ट हुए तो मेरे हस्बैंड की ट्रांसफ़र होनी थी, लेकिन वो भी रुक गई, वो भी नहीं हुई, और कोरोना आ गया था, उसके बाद उनकी ट्रांसफ़र भी नहीं हो पाई, अभी तक उनकी ट्रांसफ़र नहीं हो रही। तो यहाँ पे कराची पे मुझे काफ़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि फिर मैं घर का काम करूँ, फिर बाज़ारों के चक्कर लगाऊँ, तो काफ़ी मुश्किल होता है, मैं थक भी जाती हूँ। और सीढ़ियों पे ऊपर उतरना, नीचे जाना और छत पे भी जाना, तो ऊपर छत पे भी जाना कपड़ों के लिए, कभी किस काम के लिए, तो काफ़ी थक जाती हूँ मैं। और बाज़ार भी सुबह जाओ शाम जाओ, हर वक्त 2-3 चक्कर लगे रहते हैं, तो काफ़ी मुश्किल होती है। तो मुझे अब एहसास हो रहा है, बहुत पछतावा भी हो रहा है कि मैं कराची शिफ्ट क्यों हुई थी, नहीं आना चाहिए था। हस्बैंड भेज रहे थे तभी भी मुझे नहीं आना चाहिए था, मुझे वहीं पे ही रहना था, ज़िद करके मुझे वहाँ पे ही रहना था, मेरे लिए वहाँ पे बिल्कुल सही था, यहाँ पे मुझे नहीं आना चाहिए था। अभी हो रही है अज़ान, पहले अज़ान हो जाए, बाकी बातें हम लोग अब करते हैं थोड़ी देर में। तो जी अज़ान हो चुकी है, अभी नमाज़ भी पढ़ते हैं, और बस जो बातें थोड़ी बहुत रह गई हैं वो भी करनी थी आप लोगों से। बच्चे भी अभी बाहर खेल रहे हैं, वरना ये होता है तो बच्चों का भी काफ़ी शोर होता है। तो बस ये था कि है ना, काफ़ी मुझे एहसास होता है, पछतावा होता है मैं क्यों आई थी, मुझे नहीं आना चाहिए था। जब हस्बैंड की ट्रांसफ़र हो जाती फिर मैं ही आती। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बस यही दिखाती हूँ कि हम लोग ये कर रहे हैं, वो करें, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, ये है सब कुछ दिखाती हूँ। और ना ही मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ कि अंदर से मैं कितना दुखी हूँ, कितना दर्द है अंदर। और क्योंकि जॉइंट फैमिली में सबसे पहले हमारा जो इशू है जॉइंट फैमिली वाला, जॉइंट फैमिली में मैं रह तो रही हूँ, लेकिन बहुत ही मुश्किल से कैसे रह रही हूँ मुझे पता है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और क्योंकि ससुराल वाले ये नहीं करो, वो नहीं करो, यहाँ पे नहीं करो, वे यहाँ पे बैठो, यहाँ पे नहीं करो, हर चीज़ उनकी मर्ज़ी के मुताबिक होती है। और फिर ये व्लॉग वगैरह भी मैं बनाना काफ़ी मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, और उनसे भी मैंने इजाज़त ली हुई है, फिर ही मैं बनाती हूँ। तो फिर इजाज़त तो मुझे व्लॉग बनाने की मिल गई थी, क्योंकि अभी मैं कोई बाहर ऐसी जॉब भी नहीं कर सकती, क्योंकि अनाया छोटी है। ये होगा कि अनाया स्कूल जाने जितनी हो जाएगी तो ये होता है कि फिर सुबह मैं जा सकती हूँ, लेकिन अभी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बच्चे वापस आ गए हैं ऊपर, तो काफ़ी शोर भी कर रहे हैं। तो है ना, ये होता है घर के इतने टेंशन मसाइल हैं, और हर वक्त मेरे सर में इतना दर्द रहता है, बहुत ही ज़्यादा दर्द, और हर वक्त रोते रोते। और मैं अभी आप लोगों को कभी ये नहीं दिखा दी कि मैं आज इस वजह से रो रही हूँ, आज इस वजह से रो रही हूँ, क्योंकि अंदर ही अंदर मैं कितना रोती हूँ, और घर के मसाइलों में उलझी हुई हूँ बहुत काफ़ी। और मुझे इतना रोना आता है कि मैं बहुत पछताती हूँ कि मुझे कराची नहीं आना चाहिए था। मैंने बहुत सबसे बड़ी गलती की है यहाँ पे कराची में आकर, जॉइंट फैमिली में ससुराल वालों के साथ रहने वाली। मुझे क्योंकि वहाँ पे मैं सेपरेट थी, अपने हस्बैंड के साथ थी, बच्चे हम लोग बिल्कुल सही थे। आते थे ससुराल वाले, 2-2 3-3 माह रहते थे सास ससुर, फिर ना 1-2 माह चले जाते थे, फिर 3 माह आते थे, 2 माह रहते थे, ऐसे आते जाते थे। लेकिन मुसलसल इनके साथ रहना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी, बहुत बड़ी गलती है जो कि मैंने की है। अब मैं अपने फ़ैसले पे भी काफ़ी पछता रही हूँ, मुझे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अब मैं आके फंस गई हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझसे बहुत बड़ा धोखा किया है। इन्होंने मुझे कहा था हम लोग आप लोगों को अलग से पोर्शन देंगे, आप लोग अपने बच्चों के साथ अलग पोर्शन में रहेंगे, हम लोग अलग पोर्शन में रहेंगे, और 1 माह आप लोग सब्र करें, 1 माह के बाद हम आपको अलग से पोर्शन दे देंगे। अब 5वां साल चल रहा है, लेकिन अभी तक मुझे
पोर्शन नहीं दिया। और जब भी हर बार मैं इनसे पोर्शन मांगती हूँ कि आप लोग मुझे पोर्शन दें, लेकिन ये हर बार मुझे टाल देते, नहीं दे रहे। अब 5 साल से मैं इनसे पोर्शन मांग रही हूँ कि भाई मुझे अलग सेपरेट पोर्शन दे दे, क्योंकि क्या मैं बेवकूफ़ थी जो 3 कमरों वाला घर छोड़ के, लाउंज छोड़ के, अलग से किचन, वॉशरूम, गैलरी, गैराज सब कुछ उस घर में था, वो घर छोड़ के मैं पागल हूँ अपने बच्चों के साथ एक कमरे में आकर रह रही हूँ? क्या मुझे इतना अकल नहीं था कि मैं पागल हूँ कि एक कमरे में आके रह जाऊँगी? तो इन्होंने मुझसे बहुत बड़ा धोखा किया है और 5 साल से मुसलसल मैं इनसे झगड़ों में, इनके मसाइलों में उलझी हुई हूँ। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि बस जल्दी से मैं अपने पैरों पे खड़ी हो पाऊँ, कोई जॉब कर लूँ। और अभी अनाया छोटी है, इसकी वजह से मैं कोई जॉब भी नहीं कर पाती, क्योंकि अब मेरा रहना यहाँ पे बहुत मुश्किल हो गया है। अब यही होता है कि अनाया जब से स्कूल जाएगी कि सुबह आधा टाइम मैं कहाँ टीचिंग कर लूँ या कोई भी जॉब मैं कर लूँ, लेकिन अभी घर में मेरा रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और व्लॉगिंग का भी इसी वजह से मैं आई थी यूट्यूब पे व्लॉगिंग पे, क्योंकि मैं डिप्रेशन में, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में मैं जा रही हूँ, काफ़ी परेशान हूँ। इस वजह से मैं व्लॉगिंग यूट्यूब पे आई हुई थी कि है ना, कि मैं बिज़ी रहूँ, व्लॉग बनाती रहूँ, बिज़ी रहूँ और डिप्रेशन से भी बाहर निकलूँ, इसलिए। तो चलें, अभी तो काफ़ी देर हो गई है, बाकी बातें हम लोग बाद में भी करेंगे, क्योंकि अभी नमाज़ भी पढ़नी है, अज़ान भी हो चुकी है। तो आज के व्लॉग को मैं यहीं पर कर रही हूँ एंड। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।